दौसा में एक निजी होटल में आपातकालीन की वर्षगांठ पर भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय सचिव एवं भाजपा की राजस्थान से प्रभारी विजय रहाटकर ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि हर बार संविधान में बदलाव कर रही थी, वहीं कांग्रेस आज हमें सिखा रही है कि लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा। ये वही कांग्रेस है जिनके नेहरू जी ने 16 बार संविधान में संशोधन किया, इंदिरा गांधी ने 31 बार, राजीव गांधी ने 11 बार व मनमोहन सोनिया जी ने 6 बार संविधान में संशोधन किया है। इस तरह 62 बार संविधान में कांग्रेस ने संशोधन किया है और संविधान की आत्मा ही नहीं उन्होंने बदल दी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। काल की वर्षगांठ आज मनाई जा रही है तथा संदेश है भाजपा के। आप देखिए, आज 49 ईयर्स हो गए हैं कि आपातकाल का काला दिवस हमारे सामने आ गया है। देश में ऐसी भी सरकार थी कांग्रेस की जो घोर लोकतंत्र के विरोध में थी और हमने देखा कि कांग्रेस के इस लोकतंत्र के विरोध से हमारे देश का लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। 25 जून को जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो कारण भी हमें पता है कि जब वो न्यायालय के सामने दोषी साबित हो गई और उनका एमपी का पद खाली करने के लिए जब उनको बताया गया तो वो बहुत चिढ़ गई और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। उस समय पे हमारे जो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा होने वाला जो भी हमारा प्रेस है, प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाई गई। अनेक लोगों को मिसा के अंतर्गत जेल के पीछे बंद कर दिया गया और सभी के सभी अधिकारियों का संकोच भी हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो कांग्रेस हर बार लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, हर बार संविधान में बदलाव कर रही थी, यही कांग्रेस आज हमें सिखा रही है कि लोकतंत्र को कैसे लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज यही बोल रही है, एक नैरेटिव सेट कर रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा। पर मुझे बस आपको इतना ही कहना है कि यही वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने नेहरू जी ने 16 बार हमारे संविधान में संशोधन किया, उसके साथ साथ इंदिरा जी ने 31 बार, राजीव गांधी जी ने 11 बार और मनमोहन सोनिया जी ने 6 बार, ऐसे 62 बार इस संविधान में उन्होंने संशोधन किया है और संविधान का आत्मा ही उन्होंने बदल दिया है। हमारे संविधान में ये शब्द कभी नहीं थे कि सेक्युलर और उसी के साथ साथ सोशलिस्ट, ये शब्द कभी नहीं थे जो उन्होंने ऐड किए हैं। ऐसे अनेक बदलाव किए और एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 90 बार जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको उन्होंने बर्खास्त किया है। यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही हमें आज सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। इनका शहजादा कहता है, मुझे लगता है कि आज का ये दिन है कि जिस दिन पे हम लोगों को बताएंगे कि लोकतंत्र के सही हत्यारे कौन थे और ज़रूर ये बात सभी के सामने, विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी के सामने ज़रूर जानी चाहिए। पेपर आउट हो गया है, लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है। अब देखिए, उसमें जो भी दोषी थे उस सब विषयों को सरकार ने देखा है और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे नए तरीके से अब एग्ज़ाम लेने के लिए भी बताया है। सरकार इस विषय में बहुत सतर्क है और जो दोषी है उनके ऊपर तुरंत उनको आज हिरासत में भी ले रही है और आगे चल के उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो कभी किसी को चिंता करने का विषय नहीं है। लोकसभा में 400 पार का नारा देता फिर भी 300 तक भी नहीं पहुँच रहे थे, खुशी मना रही है। अब देखिए कि यही वो कांग्रेस है जिनको खुद का तो कुछ करना नहीं आया, पर उन्होंने तो एक बात ज़रूर करी कि खुद अच्छा काम करते हुए सत्ता पे नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम ज़रूर किया है। और कांग्रेस ने जो भ्रमित करने का काम किया था कि 400 पार का नारा किस लिए भाजपा को चाहिए, तो ये बहुत सरासर झूठा गलत था। मुझे लगता है आज का यही दिन है कि इनके चेहरे पे ये झूठे जो नकाब है उसको उतारने की आज ज़रूरत है और वो काम हम करते रहेंगे। राजस्थान लोकसभा में जो 25 सीटें नहीं जीत पाई हैं और
उपचुनाव आ रहे हैं, तो उनके लिए पार्टी में कांग्रेस उत्साहित है? जी, अब देखिए कि राजस्थान में अगर हमारी 11 सीटें गई है और उनकी 11 आई है, तो उसमें उनको कोई बहुत खुशी मनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। हाँ, लोगों को भ्रमित किया, जिसकी वजह से जो आम पब्लिक है, जो बहुत ही साधारण है, निर्मल है, वो पब्लिक इनके बहकाव में भी आ गई होगी और इसीलिए हमारी सीटें चली गई होगी। पर एक बात ज़रूर है कि उसमें उनका कोई करतूत नहीं है, तो एक ये बात है। और दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार तीसरी बार अब बन गई है। इसके पहले नेहरू जी के बाद कभी किसी ने इस तरीके से उनको कभी ये काम करना नहीं आया था, पर मोदी जी ने अपने काम के बलबूते पे तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। हम अच्छे तरीके से आगे चल के काम करेंगे और उपचुनाव भी अच्छे तरीके से हम जीत कर आएंगे।